गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट सेकेंड। हमारा चैप्टर चल रहा था डाइजेशन। उसमें हमने पढ़ लिया था डाइजेशन इन माउथ, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेशन इन स्टमक। हमने पढ़ा था माउथ में जो फूड एंटर करता है वो कुछ उसका डाइजेशन होने के बाद वो शेप ले लेता है बोलस की, और वो जो बोलस होती है वो एंटर करती है ईसोफेगस में। तो ईसोफेगस में जो बोलस एंटर करता है उसमें ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि ईसोफेगस में कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। तो ये जो बोलस है वो ईसोफेगस के बाद एंटर करता है स्टमक में। तो स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो पर डे लगभग 1.5 लीटर का जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो सिक्रीट करती हैं, और उस गैस्ट्रिक जूस की हेल्प से स्टमक में डाइजेशन होता है। तो स्टमक में कौन कौन सी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। जो स्टमक होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, और ये जो 3 पार्ट हैं वो हैं ये जो फर्स्ट वाला जो भाग होता है स्टमक का वो कार्डियक, और जो सेकंड पार्ट है वो है ये फंडस, और जो थर्ड पार्ट है वो है पाइलोरस। तो इन्हीं जो इसका नाम है स्टमक का तीनों पार्ट्स के, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं उसका भी नाम होता है। तो जैसे कार्डियक पार्ट है उसमें कार्डियक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जो सेकंड पार्ट फंडस है उसमें फंडिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, और जो थर्ड पार्ट पाइलोरस है इसमें पाइलोरिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। तो जो फर्स्ट कार्डियक ग्लैंड्स होती हैं वो म्यूकस सिक्रीट करने का काम करती हैं, और जो सेकंड फंडस या फंडिक ग्लैंड्स होती हैं उसमें 2 तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे ऑक्जेंटिक सेल्स और चिप सेल्स। तो जो ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं उन्हें हम पैराइटल सेल्स भी कहते हैं, और ये जो ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं वो HCl सिक्रीट करने का काम करती हैं, और जो पैराइटल सेल्स होती हैं वो इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट करने का काम करती हैं। तो ये वेरी इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि जो HCl होता है वो स्टमक में किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है, या फिर जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वो स्टमक में किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है। तो ये जो HCl है वो जो मीडियम है गैस्ट्रिक जूस का, स्टमक का मीडियम है, उसको ये एसिडिक बनाता है, और ये इसकी जो pH होती है वो 1 to 2 इसकी pH होती है। और ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है उसका भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये विटामिन जो B12 है उसको ये एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और ये अगर इंट्रिंसिक फैक्टर अगर नहीं हो किसी कारण तो उसमें एनीमिया होने की संभावना रहती है, क्योंकि उसमें विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और ये जो चीप सेल्स हैं ये पेप्सिन और रेनिन एंजाइम सिक्रीट करने का काम करती हैं। तो ये जो पेप्सिन है वो इसकी इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट किया जाता है, दैट इज़ पेप्सिनोजन, और ये जो पेप्सिनोजन है वो HCl की प्रेजेंस में एक्टिव होकर कन्वर्ट होता है पेप्सिन में, और ये जो पेप्सिन है वो प्रोटीन का डाइजेशन करने में हेल्प करता है। और ये जो रेनिन एंजाइम है इसका भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मतलब ये मिल्क को कर्डल करने का काम करता है। इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। फिर जो स्टमक का थर्ड पार्ट होता है पाइलोरस, और उसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं पाइलोरिक ग्लैंड, और ये गैस्ट्रिन सिक्रीट करने का काम करती हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है स्टमक में उसकी क्या क्या कंपोजिशन होती है। तो ये तो हमने देख ही लिया कि जो गैस्ट्रिक जूस का मीडियम है जो उसकी pH है वो बहुत लो होती है, और उसका वो हाईली एसिडिक होता है। तो इसका जो कंपोजिशन है गैस्ट्रिक जूस में वाटर होता है, HCl होता है, और बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, सल्फेट और बाइकार्बोनेट, इन सब के इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। और इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे म्यूकस है और एंजाइम्स हैं, पेप्सिन, गैस्ट्रिक लाइपेज इसमें प्रेजेंट होता है। हम बात कर लें कि जो इसका गैस्ट्रिक लाइपेज है जो स्टमक के द्वारा सिक्रीट किया जाता है वो फैटी एसिड्स का या फैट का डाइजेशन ये करता है, और कम अमाउंट में ये सिक्रीट होता है। मेनली जो फैट का डाइजेशन है वो इंटेस्टाइन में होता है, और स्टमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता स्टमक में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो होता है वो
अल्कलाइन मीडियम में होता है, जबकि स्टमक में एसिडिक मीडियम होता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में स्टार्ट होता है, स्टमक में ये रुक जाता है और फिर से ये इंटेस्टाइन में स्टार्ट होता है, क्योंकि वो अल्कलाइन मीडियम में होता है। तो स्टमक में पेप्सिन जो एंजाइम है वो प्रोटीन का डाइजेशन शुरू करता है, जबकि प्रोटीन का डाइजेशन माउथ में नहीं होता, क्योंकि माउथ में भी नियर अबाउट न्यूट्रल पीएच होती है, जबकि प्रोटीन का डाइजेशन है वो स्लाइटली एसिडिक मीडियम में होता है, इसलिए माउथ में प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोडक्शन एंड एक्शन ऑफ पेप्सिन। जो प्रोटीन है स्टमक में पाया जाता है वो कैसे एक्ट करता है, वो कैसे एक्ट करता है। तो जो प्रोटीन में पैराइटल सेल्स होती हैं और चीफ सेल्स, ये हमने पढ़ ली हैं। पैराइटल सेल्स और चीफ सेल्स, पैराइटल सेल्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है HCl और चीफ सेल्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है पेप्सिन। और हमने अभी पहले भी बात की थी, पेप्सिन की जो इनएक्टिव फॉर्म है वो है पेप्सिनोजन, और ये जो पेप्सिनोजन है वो HCl की प्रेजेंस में ही एक्टिव होता है और एक्टिव होके ये बनाता है पेप्सिन एंजाइम। और ये जो पेप्सिन एंजाइम है, ये पेप्सिन एंजाइम है ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ये है डाइटरी प्रोटीन्स, और ये जो डाइटरी प्रोटीन्स हैं वो पेप्सिन एंजाइम की प्रेजेंस में ये पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती हैं, और फिर ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन है उनका फर्दर डाइजेशन इंटेस्टाइन में होता है। और ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, और इसकी जो पीएच है वो कम होती है और कम पीएच पे ये काम यहाँ पर कर रहा है। और ये फैट्स का डाइजेशन करके ये जो ट्राइग्लिसराइड फैट हैं लाइपेज की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो रही हैं फैटी एसिड एंड डायाग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो रही हैं। और जो इसका डाइजेशन है लाइपेज का, लाइपेज एंजाइम जो डाइजेशन यहाँ पर कर रहा है फैट का, वो लगभग 30% डाइजेशन यहाँ पर हो जाता है, और फर्दर जो डाइजेशन है वो इंटेस्टाइन में जा कर के होता है। अब हम स्पिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं स्टमक में। जो स्टमक जहाँ पर ईसोफेगस स्टमक से अटैच होती है वहाँ पर प्रेजेंट होता है ईसोफेजियल ये स्पिंक्टर, ईसोफेजियल स्पिंक्टर। और जब स्टमक ड्यूडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ता है वहाँ प्रेजेंट होता है पाइलोरिक, वहाँ प्रेजेंट होता है ये पाइलोरिक स्पिंक्टर, ये पाइलोरिक स्पिंक्टर। ये दो स्पिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो इनकी जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है स्टमक की उसको ये कंट्रोल करने का काम करते हैं, खोलने और बंद करने का काम करते हैं। जब फूड एंटर करेगा तो ये जो स्पिंक्टर्स हैं वो ओपन हो जाती हैं, और जब फूड का डाइजेशन होने के बाद ये जब ड्यूडेनम में एंटर करता है तो ये जो पाइलोरिक स्पिंक्टर है ये ओपन होती है और उसके बाद ये क्लोज हो जाती है। तो इस तरह से ये जो स्पिंक्टर्स हैं ये इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। फिर है स्टमक डज नॉट डाइजेस्ट इटसेल्फ वाई, यानी स्टमक जो है वो खुद अपनी जो इसकी वॉल होती है उसको डाइजेस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसके अंदर कुछ प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म होती हैं, जैसे इसकी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं वो सिक्रीट करती है म्यूकस। तो जो म्यूकस है वो स्टमक के चारों ओर एक लाइन बना लेता है, परत बना लेता है। तो जो एसिड है वो स्टमक को खुद को ये डाइजेस्ट नहीं कर पाता, हार्म इसको नहीं पहुंचा पाता। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं जो रेनिन एंजाइम, हमने पहले भी बात की थी। जो रेनिन एंजाइम है वो चीफ सेल्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, और ये जो काम क्या करता है, ये कर्डलिंग ऑफ मिल्क को कर्डल करने का काम करता है, स्कंदित करने का काम करता है। तो क्यों ये ज़रूरी है रेनिन एंजाइम? क्योंकि हम जब स्टमक में हमारा जो मिल्क है जो एंटर करेगा तो उसके क्या चांसेस रहते हैं? उसके चांसेस रहते हैं कि वो इंटेस्टाइन में एंटर कर जाए और वो स्टमक में उसका डाइजेशन नहीं हो पाए। तो कुछ देर उसको स्टमक में रोक के रखने का काम करता है रेनिन एंजाइम, क्योंकि वो मिल्क को फटाफट कर्डल कर देगा और फिर उसका डाइजेशन हो जाता है, और कंप्लीट जो डाइजेशन है वो आगे जा कर के इसकी अपनी इंटेस्टाइन में होता है। तो जो रेनिन एंजाइम होता है वो भी इसकी इनएक्टिव फॉर्म, दैट इज़ प्रो रेनिन, रेनिन की इनएक्टिव फॉर्म है
प्रोरेनिन, और ये प्रोरेनिन के रूप में ही सिक्रीट किया जाता है। तो जो प्रोरेनिन है वो HCl की प्रेजेंस में रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये जो रेनिन एंजाइम है वो कैसिन, और कैसिन जो प्रोटीन होता है वो मिल्क में प्रेजेंट होता है। तो मिल्क में प्रेजेंट कैसिन प्रोटीन को ये जो रेनिन एंजाइम है वो पैरा कैसिन में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो पैरा कैसिन है वो कैल्शियम के साथ मिलकर, जो कैल्शियम भी हमारे मिल्क में प्रेजेंट होता है, वो कैल्शियम पैरा कैसिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो कैल्शियम पैरा कैसिनेट है ये है एक तरह से दही, मीन्स कर्डल्ड मिल्क ये है। और ये जो फिर कैल्शियम पैराकेसिनेट है उस पर पेप्सिन एंजाइम एक्ट करता है। और हमने ये पढ़ ही लिया है कि जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो स्टमक में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से जो कर्डल्ड मिल्क है दैट इज़ कैल्शियम पैराकेसिनेट, उस पर पेप्सिन एंजाइम काम करता है। और ये जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीएजेज में कन्वर्ट कर देता है, मीन्स इसका मिल्क का यहाँ पर डाइजेशन इस रेनिन एंजाइम की वजह से हो जाता है। तो इस तरह से ये जो रेनिन एंजाइम है ये डाइजेशन में हेल्प करता है। और हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो रेनिन एंजाइम है, एंजाइम एंड हार्मोन, एक हार्मोन भी होता है जो रेनिन हार्मोन होता है, वो किडनी के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। लेकिन इन दोनों में हल्का सा डिफरेंस है कि जो रेनिन एंजाइम है उसकी स्पेलिंग है RENNIN, और जो हार्मोन है वो है RENIN, उसमें सिंगल एन है, और जो एंजाइम है उसमें डबल एन है। लेकिन कहीं कहीं पर आपको कुछ मिस्टेक्स मिल सकती हैं, इसमें वेरिएशन भी मिल सकते हैं। कहीं कहीं एंजाइम को रेनिन उसमें सिंगल एन भी लिखा हो सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एंजाइम की बात कर रहे हैं तो वो स्टमक के द्वारा सिक्रीट किया जाने वाला एंजाइम है, और अगर हार्मोन की बात कर रहे हैं तो वो किडनी के द्वारा सिक्रीट किया जाने वाला हार्मोन है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट्स ऑल इनफ फॉर टुडे, एंड और हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मिलेंगे डाइजेशन इन इंटेस्टाइन में।